Hello friends, welcome to my vlog. In this vlog, we are going to discuss difference among white, green and black tea and what is the difference between CTC tea एंड ऑर्थोडॉक्स टी। तो आज अपने इस व्लॉग में हम इस सारी जानकारी के साथ हाजिर हैं। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक टी के लिए कौन सी लीव्स को सेलेक्ट किया जाता है। जब लेडी लेबर्स टी बागान में से, टी फार्म से जब पिक करके आती हैं लीव्स को, तो जो सबसे ऊपर वाली बडिंग लीफ होती है, जो कि अभी जिसको एक दिन बाकी है ओपन होने में, एक दिन पहले ही उसको प्लक कर लिया जाता है, तो उससे बनती है वाइट टी, जो कि क्वालिटी वाइज सबसे अच्छी होती है। उसके बाद उसके नीचे वाली जो सेकंड 2 लीव्स होती हैं, उनसे बनती है ग्रीन टी, जो कि क्वालिटी वाइज सेकंड नंबर पे आती है। और जो नीचे की 3-4 लीव्स होती हैं, उनसे तैयार होती है आपकी ब्लैक टी। और ब्लैक टी भी 2 तरीके से बनती है, एक तो ऑर्थोडॉक्स मेथड से और दूसरा बनती है CTC मेथड से। तो आइए इस व्लॉग में हम जानते हैं कि CTC टी कैसे बनती है। इसमें हम वाइट टी के लिए जो बड है उसको अलग करके, ग्रीन टी वाली लीव्स को अलग करने के बाद जो नीचे की 3-4 लीव्स हैं उनको हम वॉश करके और वेदर के अकॉर्डिंग 14 to 18 आवर्स के लिए ड्राई कर लेते हैं। अगर ठंडा वेदर है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर थोड़ा सा ऑलरेडी गर्म है वेदर तो इनको ड्राई होने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। और हम इनको लीव्स को डाल देते हैं ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, जिसमें कन्वेयर बेल्ट से डिफरेंट चैम्बर्स में होती हुई आपको मिलती है CTC लीव विद इन 1 आवर। तो जो 1 घंटा पहले ग्रीन लीव्स थी, ग्रीन कलर की लीव्स थी, वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी ब्लैक टी में। तो देखिए, सबसे पहले चॉपर के अंदर इसके ऊपर में हम लीव्स को पोर कर देते हैं। पोर करने के समय इनका आप कलर चेक कर सकते हैं, ये ग्रीन है। और CTC में यहाँ C का मतलब है क्रश, T का मतलब है टीयर और नेक्स्ट C का मतलब है कर्ल। तो ये देखिए, कन्वेयर बेल्ट में फर्स्ट लेवल पे जब लीव्स को पोर किया जा रहा है, तो ये कन्वेयर बेल्ट से होती हुई धीरे धीरे चैम्बर 1 में आती हैं, CTC 1 यूनिट में, जहां इनकी क्रशिंग होती है। जैसे आप 2 पत्थर के बीच में, स्टोन के बीच में या 2 हाथों के बीच में लीव्स को अगर आप रब करते हैं, उनकी क्रशिंग होती है, सेम वे में इनकी क्रशिंग हो जाती है। यू कैन नोटिस साइज डिफरेंस कि वहाँ वो फुल लीव्स थी फुल साइज में, यहाँ उनकी क्रशिंग हो चुकी है। इसके लिए स्पेशल डिज़ाइन टीथ वाले 2 सिलेंड्रिकल बेलन होते हैं, जिनके बीच में से लीव पास होती हैं। फिर इसके बाद ये पास होती है CTC यूनिट 2 में से। यहाँ पे इसका टी यानी कि टीयर होता है। तो लीव्स को डिफरेंट डायरेक्शन से टीयर किया जाता है, उसको एक तरह से फाड़ा जाता है। उसके बाद टी लीव्स पहुंचती हैं CTC यूनिट 3 में, जहां इनको कर्ल किया जाता है, यानी कि इनको स्पाइरली मोड़ा जाता है, जिसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड सिलेंड्रिकल बेलन होते हैं। और आप देख सकते हैं अब वो टर्न हो चुकी हैं, ग्रेन्यूल की शेप ले चुकी हैं। अब ये जा रही हैं ब्राउन होने के लिए, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए। इसके बाद इनको CTC यूनिट 4 में, जो कि ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर होता है, जहां ऑक्सीडेशन किया जाता है लीव्स का, और ये CTC यूनिट 4 कहलाती है। 40 मिनट तक ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाता है, जिससे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहीं पे इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है वाइट लीव और ग्रीन लीव के कंपैरिजन में। इसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। इसमें पीने से पहले आपको मिल्क एंड शुगर ऐड किया जाता है, या इसमें कोई फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, अदरक है, कार्डमन है, इस तरीके से मसाला चाय बनाई जाती है। के बाद ये टी
लीव्स जो कि ग्रेन्यूल फॉर्म ले चुकी हैं, ब्राउन कलर की हो चुकी हैं, कन्वेयर बेल्ट से होती हुई ये स्क्रीनिंग के लिए जाती हैं। ये देखिए यहाँ इनका फिल्ट्रेशन हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है। आपको ऊपर से एक सीव दिख रही है, लेकिन इसके नीचे बहुत सारी सीव्स हैं जो इसको डिफरेंट डिफरेंट इसके ग्रेन्यूल साइज के हिसाब से इसका सेग्रीगेशन कर देती है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी टी जो है वो छोटे ग्रेन्यूल्स वाली होती है, कोई मिडिल साइज के ग्रेन्यूल वाली होती है, कोई बड़े साइज के ग्रेन्यूल वाली होती है। ऑलमोस्ट 6-7 साइजेस ऑफ ग्रेन्यूल से के अकॉर्डिंग इसका सेग्रीगेशन हो जाता है। आप देख रहे हैं नीचे अलग अलग बकेट्स रखी हुई हैं जिसमें जो टी लीव्स आपको आती हुई दिख रही हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्यूल साइज की होती हैं। कोई सबसे अच्छी ऊपर बड़े ग्रेन्यूल वाली, कोई छोटे ग्रेन्यूल वाली, और लास्ट में जो बचता है वो सबसे नीचे पाउडर्ड फॉर्म होता है और ऊपर जो सीव से पास नहीं होता वो इसके स्टॉक रह जाते हैं, या ऐसी टी जिसका ना तो क्रशिंग हुई, ना इसकी टर्निंग हुई, ना इसके कर्ल हुए, ऐसी टी लीव्स ऊपर बच जाती हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग बकेट में अलग अलग साइज के हिसाब से टी लीव्स के ग्रेन्यूल्स का सेग्रीगेशन हो रहा है। इसी से इनकी क्वालिटी डिसाइड होती है, अलग अलग इनके पैकेट्स बनते हैं, इनकी पैकिंग होती है और इनको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर भेज दिया जाता है। और इसमें अगर कोई एडिटिव्स ऐड करने हैं, मसाला चाय बनानी है, जिंजर टी बनानी है, क्योंकि यहाँ हमने देखी मोर देन 100 टाइप की टीज जो कि अलग अलग पैकिंग में हैं, इनमें अलग अलग एडिटिव्स ऐड किए गए हैं, अलग अलग फ्लेवर हैं, अलग अलग साइज है, इनकी कॉस्ट भी अलग अलग है। तो यहाँ इस टी म्यूज़ियम में बस आते ही जो टी लवर्स हैं उनका तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है। यहाँ लिखा भी है ड्रिंकिंग टी कीप्स यू वार्म। तो यहाँ आते ही हम भी वार्म हुए, हैप्पी हुए, क्योंकि हम भी टी लवर्स में से एक हैं। हमें भी चाय पीना और पिलाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। अब आप इसको एक बार चाहें तो दोबारा से भी देख सकते हैं कि कैसे कन्वेयर बेल्ट से टी लीव्स आ रही हैं और उनका प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के हिसाब से ही इसकी टी लीव्स की क्वालिटी अलग अलग होती है। जो ऑर्थोडॉक्स टी होती है उसमें उसकी सिंपल ड्राइंग के बाद हल्की सी क्रशिंग की जाती है और उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता, टर्निंग कर्लिंग नहीं की जाती। लेकिन ये वाली चाय वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पी जाती है, अपने इंडिया में और बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे ऐसे ही CTC टी 1, 2, 3 लेवल से पार होती हुई, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर से पार होती हुई और फिल्ट्रेशन चैम्बर तक पहुंचती है। और इसके साइजेस के हिसाब से, ग्रेन्यूल साइज के हिसाब से इसका आप देखते हैं अलग अलग मार्केट में प्राइस होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में 40 मिनट के अंदर ही ये टी लीव्स ग्रीन से ब्राउन हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं और इनमें जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसीलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का जो अमाउंट है वो ग्रीन टी और वाइट टी के कंपैरिजन में कम होता है। इसका ब्रू हल्का सा बिटर होता है, जबकि ग्रीन टी का जो ब्रू है या जो ऑर्थोडॉक्स टी का जो ब्रू है वो उतना बिटर नहीं होता, वो फ्लेवर्ड होता है। उसमें या तो माल्टी या स्वीट स्मेल फ्लेवर होता है ये, और साथ में उसका कलर गोल्डन आता है। जबकि इस CTC लीव से तैयार चाय का जो ब्रू है उसका कलर रेड ब्राउन कलर का होता है। जो ऑर्थोडॉक्स टी के शौकीन हैं वो ऑर्थोडॉक्स मेथड से बनी हुई टी को ही पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू CTC। लेकिन जो डार्क टी पीना पसंद करते हैं या जो फ्लेवर्ड टी अलग से कार्डामन टी, जिंजर टी, मसाला टी पीना पसंद करते हैं वो डेफिनेटली CTC लीव की तरफ ही मूव करते हैं। आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं कैसे हमने आपको दोबारा से टी का फॉर्मेशन का मेथड आपको दिखा दिया। आप अपनी पसंद की चाय चुन सकते हैं। यहाँ आपको पता चल गया CTC टी कैसे बनती है। होप आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को एंजॉय किया, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए,
लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हम इसी तरीके से आपके साथ मिलते रहेंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, अलग अलग व्लॉग्स के साथ, और आप हमें इसी तरीके से अपना प्यार देते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। कहते हैं एक कप चाय अगर टेबल पे हो तो उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए, या तो पी लेनी चाहिए या वो पिला देनी चाहिए, लेकिन शेयर नहीं करनी चाहिए। हम भी ऐसे ही हैं, अपनी चाय किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम या तो पीते हैं या चाय पिलाते हैं और मस्त रहते हैं। थैंक यू।